जन्म से संचित रहता है। कुछ ऐसी वृत्तियां हैं जो हमारे आपके जीवन में पूर्व जन्म से आया है, कुछ हमारे प्रारब्ध से आया है और कुछ हम यही बटोरते हैं। वर्तमान जीवन में कर्म 3 प्रकार का होता है। एक पूर्व जन्म का जो कर्म है वो होता है, और दूसरा जो है वर्तमान में उस पूर्व जन्म के फल को हम वर्तमान में भी भोगते हैं, और एक क्रियामान जन्म जो जन्म से किया गया कर्म होता है वर्तमान इसी जन्म में जो होता है। इसलिए भगवान राम ने इन कर्म के प्रतीक उनके भुजाओं को काटने के लिए 20 बाण भगवान ने सत्कर्म का चलाया है। रावण के 10 शीश को कहा गया कि 6 शास्त्र और 4 वेद का ज्ञाता था रावण। ये 10 शीश का प्रतीक क्या है? दुनिया में तो ऐसा कोई औलाद नहीं पैदा होगा कि माँ के गर्भ में कि 10 शीश लेकर पैदा हुआ। यहाँ 2 शीश भी पैदा हो जाएगा ना तो देखने लायक हो जाएगा। पर रामचरित मानस में रावण के लिए 10 शीश की चर्चा है। राम किंकर जी महाराज कहते हैं वो प्रतीकात्मक है। वस्तुतः 10 शीश उसका क्या है तो कहे 6 शास्त्र और 4 वेद। 6 शास्त्र और 4 वेद का प्रतीक ये 10 शीश का रावण है। कहीं कहीं पर बात आया है कि वास्तव में ये 5 तत्व और 5 इंद्री ये मिलाकर 10 शीश रावण का था। बात जो भी होगा पर रावण के 10 शीश ही थे। और मूल बात यही है कि 6 शास्त्र और 4 वेद ही मानो रावण के मुकुट, क्योंकि अंगद जब भरे दरबार में अपना मुष्टिका प्रहार किए थे और रावण के जब 10 शीश राम उसके मुकुट जब गिरे तब बात यही था शीश कहाँ जाना चाहिए। कुछ शीश भगवान के राम के दरबार की ओर चले, कुछ को रावण बटोरने में लग गए। वास्तव में ये मुकुट क्या है? ये मुकुट ही वही है जो शास्त्र का प्रतीक है। साम दाम दंड भेद कहते 4 नीति होता है। मानो ये 4 नीति रावण के इस सिर के मुकुट रहे होंगे। और इसलिए कहा गया कि 6 शास्त्र और 4 वेद का प्रतीक रावण का शीश था। क्यों नहीं? क्योंकि रावण जो है सभी शास्त्र सभी वेदों को का ही ज्ञाता था, सब कुछ पढ़ा हुआ था। मुझसा पंडित मुझसे ज्ञानी मुझसा योद्धा दुनिया में न कोई है, खुद ही कहता है। अंगद के साथ जब संवाद हुआ, अंगद तू क्या जानना चाहता है? मेरे जैसा ज्ञानी, मेरे जैसा योद्धा, मेरा जैसा पंडित दुनिया में कोई नहीं है। और ऐसा कहना ही तो रावणत्व है जी। हम अपने ही बड़ाई करें तो वही तो रावण का पहचान है, वही रावणत्व का पहचान है, वही निशाचरत्व का प्रतीक है, वही तो मोह है। मोह और कोई चीज नहीं होता है। मोह को सारे रोगों का जड़ भी कहा गया है। मोह सकल व्याधीन कर मूला कहा है। मूल में ही मोह है। मुझे एक छोटा सा प्रसंग याद आता है और मैं इसको रखने का प्रयास कर रहा हूँ। ये वास्तव मोह कैसे बढ़ता है, और मोह से ही ये मोह से क्रोध, मोह से लोभ, मोह से अहंकार की वृत्ति आती है। और सबका मूल बात मोह है। एक बार की बात है कि एक आदमी बाजार गेरी से, देखो कैसा मोह का मूल कैसा है, हमारे जीवन में मोह आता कैसे है और मोह का निवारण करना कैसे चाहिए। हमारे घर मान लो पैसा है जी तब तो दुकान में जाके खा ले वो यार, और पैसा नहीं है तब, पैसा नहीं रहेगा तब तो खा नहीं सकते ना, मन मसोस के रहना पड़ेगा। एक बार की बात है, एक बाजार में बाजार सजा था। एक व्यक्ति उसको मिठाई खाने की इच्छा हुआ, उधर से जलेबी गरम गरम आदमी से वो कहते भैया जलेबी का रेट का है? वो कहते 100 रुपए किलो है। वो व्यक्ति कहते देखो कैसे उसके जीवन में लोभ आ रहा है। लोभ से लालच, लालच से फिर मोह, मोह से अहंकार, फिर क्रोध की परिणति होता है। 100 रुपए किलो बोले भैया 1 किलो बांध दीजिए। वो बांधने वाला रही, तोड़ने वाला रही से ओकर नजर पड़ गए चमचम में, ओकर का रेट ही जी कहते एकरो 100 रुपया। एक काम करते चमचम ला बांध दे, चमचम बंधाए नहीं है, रसमलाई लाल दे किसो पूछते कर का रेट है, यहू 100 रुपए किलो। एक काम करते रसमलाई बांध दे। ऐसे कहत कहत 15-20 मिनट हो गए।
वो दुकानदार के दिमाग खराब हो गए, न येला ले न ओला ले, बस ये बांध दे वो बांध दे। लालच कैसे बढ़ रहा है, और लालच धीरे धीरे जब बढ़ता है ना, तब वही मोह में परिणत होता है, और उसके बाद क्रोध आता है। देखिए दुकानदार का दिमाग खराब हो गया, वो कहे पैसा दे यार, तो कहे कहा है पैसा, अरे रसमलाई लिए, उसका रसमलाई कहाँ, मैं तो चमचम के बदले लिया हूँ, तो चमचम कहाँ लिए, अरे वो तो मैं रसगुल्ला के बराबर लिया हूँ, अरे रसगुल्ला लिए नहीं हो भैया, तुम पैसा दिए नहीं हो। बस यही झगड़ा होता रहा, और ये लोभ बढ़ गया, लालच, और लालच के बाद हो गया क्रोध, और दोनों तमतमाए हाथापाई हो गया। ये है मोह का परिवार। ये मोह के परिवार को मारना है तो क्या करना है, जब तक इंद्रियों में संयम ना होगा, जब तक हम अपने इंद्रियों को वश में नहीं करेंगे। मैंने कहा ना, पैसा है तब तो कुछ ले सकते हो, और पैसा नहीं है और तुम्हारा जीबिया लब 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 जीप करत है, कोई काम की नहीं। तो दुनिया में भगवान की कृपा कि उस मोह को मारने के लिए हमें अपने इंद्रियों को संयम करना पड़ेगा। और इंद्रियों में संयम कैसे होगा, भगवान की कृपा जब तक ना हो तब तक हमारी इंद्रियां संयमित हो ही नहीं सकता। इसलिए रावण को यदि मारना है, रावणत्व को मारना है, तो हमें अपने इन कर्मों को सुधारना पड़ेगा। कर्म के प्रतीक अपनी भुजाओं को सत्कर्म कीजिए, सत्कर्म चलाए कीजिए। भगवान ने सत्कर्म का बाण चला करके अशुभ कर्म के प्रतीक रावण के 20 भुजा को काटे। 10 शीश जो अशुभ वृत्ति का हो गया था, उसको भगवान ने 10 बाण ज्ञान का चलाए, और कहते ये ज्ञान 10 ज्ञान कैसा है, तो ज्ञान की दृष्टि से सोचे तो वास्तव में ये ज्ञान की दृष्टि से अग्नि का बाण था। ज्ञान की दृष्टि से, ज्ञान भक्ति और कर्म की दृष्टि से यदि देखे भगवान के इस बाण को, तो ज्ञान की दृष्टि से ये अग्नि का बाण था। और गीता ने भी कहा, यथा यथांसी समिधम अग्नि अस्मात् कुर्वादि भय, ज्ञान अग्नि सर्वयर्णि भस्मसात् कुरुते यथ। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ये वास्तव में ज्ञान अग्नि जो है अशुभ कर्मों को भस्म कर देता है। वो अशुभ ज्ञान को भस्म करने के लिए ज्ञान अग्नि है। और कर्म की दृष्टिकोण से देखे तो ये अग्नि योग का अग्नि था। कर्म की दृष्टि से भगवान का ये बाण जो चला योग अग्नि है, और भक्ति की दृष्टिकोण से देखे तो ये प्रभु कृपा का ही बाण था, जो 31वां बाण था। यदि हम ज्ञान की दृष्टि से देखें तो अग्नि था, कर्म की दृष्टि से देखें तो योग का बाण था, और भक्ति की दृष्टिकोण से देखें तो 31वां बाण भगवान की कृपा का बाण था। और भगवान ने ये कृपा का बाण चला करके रावण को, उस देहाभिमान रावण को मुक्त कर दिया। हमारे और आपके जीवन में हमें उस देहाभिमान से मुक्त होना है। अंतःकरण में जो मोह बैठा है, उस मोह को हमें और आपको इस संसार से, जीवन से मुक्त करना है। तो केवल और केवल प्रभु की कृपा चाहिए। जिस दिन प्रभु का कृपा मिल जाए तो ये मोह का निवारण होगा, भगवान की सच्ची सद्गति हो जाएगी। आइए पीले व्यक्ति का संकेत, आपने हमें बहुत समय तक सुना, हमारी वाणी से कुछ अप्रिय भाषा बोली निकल गया हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। जन जन तक पहुंचाने को तुलसी का विमल विचार नहीं, चेतना जनमानस में अपना करो सुधार, ये हम उद्देश्य को लेकर चले थे। वास्तव में रामायण क्या है, हमारा जीवन दर्शन है। रामचरितमानस जीवन दर्शन है। हमें निज धर्म पर चलती, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें शुभ कर्म आचरण करना सिखाती रोज रामायण। जिसे संसार सागर से उतर कर पार जाना है, भव सिंधु के तट पे लगाती रोज रामायण। हमें रामचरितमानस जीवन दर्शन है। हमें अपने कर्मों को सुधार सकते हैं, हम अपने आचरणों को सुधार सकते हैं, और संसार सागर से पार होना है तो रामचरितमानस जैसा कोई नाव नहीं है जिसके सहारे इस जीव को मुक्ति मिल सकता है। आइए इन्हीं भावों के साथ मैं एक छोटा सा भजन, फिर आपसे सादर विदा लेंगे। हमारी भाषा बोली में कोई गलती हो, पुनः एक बार हाथ जोड़कर शिव मानस परिवार आपसे क्षमा करने की कृपा करेंगे। श्याम रामचंद्र की जय।
कबीर जी कहते हैं मत कर गर्भ गुमान रे, मत कर गर्भ गुमान रे, ये सरहा काया जल जाही रे। कुछ पल बाँचे है भैया हरि नाम ते गाले रे। ये सरहा शरीर की कोई भरोसा नहीं है, कभी हंसा उड़ जाही। ये मोर कहा हंसना, पता नहीं ये मोर कहने वाला पिंजड़ा छोड़ के चले जाही, कोई ठिकाना नहीं है। उड़ जाहिर हंसा पिंजरा होए है बिराना, 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 उड़ जाहिर हंसा पिंजरा होए है बिराना। ये पिंजरा के 10 दरवाजा, ये पिंजरा के 10 दरवाजा, कौन डहरे उड़ी जाना, कौन डहरे उड़ी जाना। उड़ जाहिर हंसा पिंजरा होए है बिराना, उड़ जाहिर हंसा पिंजरा होए है बिराना। पत्थर चुनी चुनी महल बनाए, हंस कहे घर मेरा, हंस कहे घर मेरा। कबीर जी कहते हैं अरे पत्थर चुन चुन के महल बनाया है और तू कहता ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये पत्नी मेरा है, ये भाई मेरा है। अरे जिस दिन ये तन को छोड़ के जाएगा ना, वो जो पत्नी तुमसे कहता है इतना मैं प्रेम करती हूँ, वो भी तुमको देखकर डर जाएगी। वो भाई जो हमेशा तुम्हारे गर्भ गुमान है, वो भी शमशान घाट तक जाएंगे, उसके बाद तो आंसू बहाकर वापस लौट कर आ जाएंगे। कोई तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। धन दौलत तो छोड़ दीजिए, तो करना क्या है? कहते केवल धर्म कर्म कर रहे प्राणी। पत्थर चुनी चुनी महल बनाए, हंस कहे घर मेरा, हंस कहे घर मेरा। सब छूट जाही माल खजाना, जग माया के डेरा, जग माया के डेरा। धर्म कर्म रही जाही जगत में, हरि बोल। धर्म कर्म रही जाही जगत में, मान भले जन माना, मान भले जन माना। उड़ जाहिर हंसा पिंजरा होए है बिराना, उड़ जाहिर हंसा पिंजरा होए है बिराना। राम रहीम तो एक हैं जग में, रचे बसे है रग रग में, रचे बसे है रग रग में। राम रहीम ईश्वर अल्लाह खुदा जो भी कहो सब एक ही है। काहे इस प्रपंच में फंसे हुए हो? कबीर जी कहते हैं राम रहीम तो एक हैं जग में, रचे बसे है रग रग
बसे रग कहे कबीरा सुन भई हंसा नाम जपन कर सत्संग में नाम जपन कर सत्संग में सबीला छोड़ दे कर हाथ में हरि बोल सबीला छोड़ दे कर हाथ में का पाना का गवाना का पाना का गवाना उड़ जाहिर हंसा पिंजरा होई है वीराना उड़ जाहिर हंसा पिंजरा होई है वीराना ये पिंजरा के 10 दरवाजा ये पिंजरा के 10 दरवाजा कौन डहरे उड़ी जाना कौन डहरे उड़ी जाना उड़ जाहिर हंसा पिंजरा होई है वीराना 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 उड़ जाहिर हंसा पिंजरा हुए है वीराना। श्यावर रामचंद्र की सियापति रामचंद्र की जय। बहुत बहुत आभारी संतों, कोटि कोटि धन्यवाद इस सफल प्रस्तुति पर देते हैं आपको साधुवाद, देते हैं आपको साधुवाद। और आगे की गति को हमारे परम मित्र मानस संघ के उपाध्यक्ष परम सम्माननीय श्री उत्तम साहू जी हमारे बीच पधारे हैं। उनसे निवेदन करता हूं कि माइक का संचालन आगे की गति आपके द्वारा किया जाना है। जोरदार ताली हो जाए हमारे उत्तम साहू जी ग्राम सल्धा से। हेलो जी, बोले हनुमंत जी महाराज की जय। हम अभी सुन रहे थे कथा के सिंधा जी के कारविन से और सुमधुर संगीत के साथ हम सब बंधे हुए थे। इसी तरह ही हमारे मानस मंच एक महाधुरंधर वक्ताओं में दी आती है। ऐसे वक्ताओं की हमारे बीच उपस्थित होना हम सबके लिए गौरवान्वित है। एक बार आपके नगरवासियों की ओर से साधुवाद अर्पित करते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। और मंडली बहुत, हमारे भी 2 मंडली आ चुकी है, समय बहुत कम है। अतिथियों का हमने सत्कार किया, इसलिए मैं समय ना लेते हुए मन सादर विदाई करते हुए जोड़ रहा हूँ आपको। बहुत सुंदर प्रसंग भाव से आपने जनमानस के भी संदेश के रूप में आपने रखा है कि हमारे जीवन में एक अच्छी काम मोह वासना से प्रेरित होकर के जीवन यापित करना चाहिए। ये आपने मंच के माध्यम से संदेश दिया है नगरवासियों को, क्योंकि काम और मोह ये वंश कहे गए हैं 4 काम भगवान के का उदय से आप है। आइए आपकी समाज को मैं आप तक पहुंचाने के लिए हमारे नगरवासियों की ओर से परम आदरणीय श्री यशवंत सिन्हा जी आपसे निवेदन है। आइए आपके करकमलों से हमारे मानस परिवार को आप सादर विदाई करेंगे। श्री यशवंत सिन्हा जी, आपके समारोह में कुछ राशि अर्पित किए जनमानस की ओर से। श्री शंकर भगवान की